अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आज तक हम बहुत से HTML के टैग्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम एक नए टैग को पढ़ेंगे, वो है टेबल टैग। जल्दी से टेबल टैग को देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अपने वेब पेज का टाइटल सेट करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं आज हम टेबल पे काम कर रहे हैं, तो टेबल लिखते हैं। अब आते हैं हम अपने बॉडी के सेक्शन में और यहाँ हम अपनी मेन कोडिंग को स्टार्ट करेंगे, जो है टेबल के लिए। टेबल टैग के लिए हम यूज़ करते हैं टेबल टैग का ही। तो ये आ गया हमारे पास टेबल का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। अब इसमें हम दो टैग्स का और इस्तेमाल करेंगे, वो है टेबल हेडिंग और टेबल बॉडी। सबसे पहले हम टेबल हेड का टैग यूज करेंगे और इसको भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग देंगे। ये इसका ओपनिंग टैग और ये इसका क्लोजिंग टैग। इसके मिड में हम एक लेंगे रो, टेबल रो। इसके मिड में हम लगाएंगे TH यानी कि टेबल हेडिंग। जितनी भी हम हेडिंग देना चाहते हैं अपने टेबल को, वो हम इस टेबल रो के अंदर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे TH। जितनी बार भी देना चाहते हैं उतनी हेडिंग लिख लें। तो मैंने 3 हेडिंग ले ली है, इनको नाम दे देते हैं कोई भी। तो मैंने नाम लिख ली है, नेम, क्लास और ग्रेड हेडिंग्स दे दी हैं। अब इसको रन करवाते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आया है। ये देखें, वेब पेज के ऊपर नेम, क्लास और ग्रेड की हेडिंग प्रिंट हो चुकी है। अभी ये बिल्कुल टेबल नहीं लग रहा, इसको भी और मॉडिफाई करेंगे। अब हम इसके अंदर लिखते हैं दूसरे टैग को, जो है टेबल बॉडी। और इसके अंदर भी हम लेंगे टेबल रो यानी कि TR। देन इसके अंदर हम प्रिंट करवाएंगे टेबल का डाटा। TD टैग का इस्तेमाल करेंगे और टेबल का डाटा लिखेंगे। जितनी बार भी आप डाटा को प्रिंट करवाना चाहते हैं उतनी बार आप इसको लिखें। अब हमारे पास एक रो है, उसके अंदर नेम, क्लास और ग्रेड, हमने 3 हेडिंग सेट किए हैं। तो इसका मतलब उसके अगेंस्ट जो रो प्रिंट होगी डाटा में, वो भी कितनी होंगी, एक रो में 3 होंगी। हम 3 बार टेबल डाटा को एक दफ़ा प्रिंट करवाएंगे। सो ये एक टेबल रो है और इसके अंदर हमने 3 बार टेबल के डाटा को प्रिंट करवाना है, कि 3 हेडिंग्स हैं हमारे पास। इसमें नेम प्रिंट होगा, इसमें क्लास और इसमें ग्रेड। अब हमने जितनी मरतबा रो को प्रिंट करवाना, जितनी रोज को प्रिंट करवाना, उतनी बार हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से इस सारे को, टेबल रो को कॉपी किया और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। जितनी रोज को प्रिंट करवाना चाहते हैं उतनी बार इसको पेस्ट कर दें। मैंने 3 बार इसको प्रिंट करवा लिया है। नेक्स्ट अब इसके अंदर हम अपने डाटा को फिल कर देते हैं। सो हमने टेबल के अंदर डाटा को इंसर्ट कर दिया है। अब हम इसको रन करवा के देखते हैं कि उसका डाटा प्रिंट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे देखें, डाटा को प्रिंट हो गया है। यहाँ पे वेब पेज के ऊपर डाटा आ चुका है। अब लेकिन ये अभी भी टेबल की शेप नहीं लग रही, क्योंकि हमने इसके ऊपर CSS नहीं अप्लाई की। हम CSS की मदद से इसको बॉर्डर देंगे और फिर ये टेबल होगा कंप्लीट। सो टेबल के मेन टैग में जाएंगे और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्टाइल। स्टाइल में हम लिखेंगे, सो हमने स्टाइल के टैग में बॉर्डर दिया 2 पिक्सल, सॉलिड और ब्लैक। अब इसको चेक करते हैं। तो देखिए, अभी भी यहाँ पे टेबल की शेप नहीं लग रही। उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, वो है बॉर्डर। हम टेबल के ओपनिंग टैग में यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर। बॉर्डर में हम यहाँ पे लिखेंगे
1 2 3 जितना देना चाहें दे सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 लिख रही हूँ, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 3 पिक्सल और इसको सेव करवाते हैं। तो बॉर्डर हमने 3 दे दिया है। अभी इसको देखते हैं वेब पेज के ऊपर, तो ये देखिए अब ये टेबल की शेप लग रही है। तो हमारा टेबल बन चुका है। आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस चाहिए और आप इस स्किल को सीखना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।